everyone involved in it. God bless you and make it bigger success of the film. Thank you. बॉलीवुड के मशहूर निर्माता निर्देशक सुभाष घई ने हाल ही में एक नई फिल्म का ऐलान किया है जिसका नाम है सायरा खान केस। इस फिल्म का निर्देशन कर रही हैं स्वाति चौहान, जो अपनी अनोखी कहानियों और समाज से जुड़े मुद्दों पर आधारित फिल्मों के लिए जानी जाती हैं। इस मौके पर सुभाष घई ने कहा कि सायरा खान केस एक ऐसी कहानी है जो समाज के उन पहलुओं को सामने लाएगी जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये फिल्म दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देगी। निर्देशक स्वाति चौहान ने फिल्म के बारे में बताते हुए कहा कि यह एक महिला की संघर्ष की कहानी है जो न्याय के लिए अपनी लड़ाई लड़ती है। फिल्म की कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और यह समाज में बदलाव लाने का संदेश देती है। सुभाष घई और स्वाति चौहान की यह नई पेशकश दर्शकों को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर देगी। इंडिया में लोग समझते हैं कि 3 तलाक को गैर कानूनी करार दे दिया गया है, जबकि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सिर्फ तलाक के बिद्दत को बैन किया गया है। शरीयत के मुताबिक तो और भी बहुत सारे तरीके हैं तलाक देने के, जिनका नाजायज फायदा उठाकर मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दिया। प्रेस ने सायरा खान केस को पूरे मुल्क में उजागर किया, पर मैं अकेली सायरा नहीं, देश में और भी बहुत सारी सायरा हैं जो बेइंतहा तकलीफ से गुजर रही हैं, बेघर, बेसहारा, अकेले ही अपनी लड़ाई लड़ रही है। मैं आप सबसे जानना चाहूंगी, निकाह के वक्त एक लड़की से पूछा जाता है कि क्या उसे यह निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है। जब तक वो हाँ नहीं कहती, निकाह मुकम्मल नहीं माना जाता। तो तलाक का फैसला अकेले मर्द क्यों लेता है? मैं आज आप सबके सामने कहती हूँ, मुझे ये तलाक कबूल नहीं है। अल्लाह का शुक्र है जो मुझे एडवोकेट मेहर जैसी रहनुमा मिली। सायरा, तुम फिक्र ना करो। हमारे देश का कानून इतना तंग नजर नहीं कि तुम्हें साथ भी ना दिला सके। हम इंडियन सेक्युलर लॉ का इस्तेमाल करेंगे और तुम्हें तुम्हारा हक दिला कर रहेंगे। निकाह और तलाक ये अपनी शरिया के मुताबिक होता है। वो बात और है कि कई लोग हमारी शरिया से जलते बहुत हैं, क्योंकि बाकी मजहब के लोग 4 शादियां कर नहीं सकते और मुसलमान जो है उसके लिए 4 शादियां जायज है। इसीलिए तो वो यूसीसी ला रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। एडवोकेट पठान, यूसीसी में सिर्फ तलाक का जिक्र नहीं, चाइल्ड कस्टडी, इनहेरिटेंस, माँ बाप की जायदाद किस तरह बटेगी और भी ऐसे कई अहम मुद्दों का जिक्र है। और जनाब, आपको यहाँ सिर्फ 4 शादियों की पड़ी है, क्योंकि जलन तो उनको हमारी 4 शादियों से है। बाय द वे सायरा खान, आपका तलाक हो चुका है, चाहे आपको कबूल हो या ना। अब हनीफ मियां आपके शौहर नहीं है। मेरा सवाल, मैं अब आजाद। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मेरी गलती क्या है जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। सारा, मैंने जब तुमसे शादी की तो तुम ना शराब और ना ही हुक्का करते। अब तुम्हें बच्चा भी पैदा नहीं, तो तुमने मुझसे शादी की ही क्यों? जरा यूज्र के बगैर तुमने बच्चा ना पैदा करने का मना कर दिया। You very well know कि शरीयत के हिसाब से ये गुनाह है। अगर मैं गुनाहगार हूं तो गुनाह आपने भी किया है। आपने मुझे जख्म दिए हैं। मोहतरमा, जख्म वो होते हैं जो बताएं, उनसे तमाशा कहते हैं, और तुम तमाशा कर रही हो इस सायरा खान केस को कोर्ट में दाखिल करके। खुश हो ना? ये पूरे मुल्क में चर्चा हो रही है, सायरा खान केस, सायरा खान केस, सायरा खान केस। कट। वेरी गुड, वेरी गुड। एक्चुअली सायरा खान खुद में एक बहुत बड़ी बात है। एक औरत के हक की लड़ाई है कि बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं जो आप पूछते हैं और बहुत सी बड़ी बातें होती है जो आप उसको बिना पूछे उसके ऊपर थोप देते हैं। तो एक औरत की हक की लड़ाई है। नहीं, अभी तक पूनम ने ऐसा कोई किरदार नहीं किया है, ना ही रियल लाइफ में ना रियल लाइफ में। ये मेरे लिए बहुत डिफरेंट होगा। और ये जब स्टोरी मुझे मेरे डायरेक्टर सर ने सुनाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी, गूज़बम्स आ गए और मुझे ऐसा लगा कि बहुत कुछ नया करने को मिलेगा।
डायरेक्टर मैम, डायरेक्टर सर, यहाँ पे हम मेल फीमेल को डायरेक्टर सर ही बोलेंगे डायरेक्टर को ना। डायरेक्टर साहब ही बोलते हैं। हाँ, ड्रीम कम ट्रू, बिकॉज जिनकी फिल्में देख करके आप बड़े हुए हैं, जिनकी फिल्मों से आपने एक एक चीज़ें सीखी हैं, अगर वो आपकी फिल्म के लिए क्लैप करें तो लाइक आई डोंट हैव वर्ड्स। जी वही मैं ब्लश कर रहा हूँ इधर से भी और इधर से भी मेरे चीक्स लाल हो रहे हैं। नहीं, ऑन द सीरियस नोट, ऑब्वियसली दिस इज़ अ ग्रेट फिल्म टू डू। आई थिंक जब स्वाति मैम और करण सर से मैं मिला, उन्होंने कहानी सुनाई एंड इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, तो उसके ऊपर बेस्ड है। और सायरा खान केस, पहली बात तो पूनम जी कर रही हैं, तो दिस इज़ ऑल द बेस्ट टू यू। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स किस्म का रोल है। फिर हनीफ का जो रोल मैं प्ले कर रहा हूँ, वो इनके शौहर का, वो भी एक बहुत ही थोड़ा क्रेजी सा कॉम्प्लेक्स सा किरदार है। महर ये प्ले कर रही हैं जो उनकी लॉयर हैं, एंड पठान साहब हैं जो हमारे करण राजदान सर हैं, ही इज़ कमिंग बैक ऑल्सो इनटू एक्टिंग। एंड आई फील एक्साइटेड, आई फील एलिटेड, बिकॉज एक ऐसी तैयारी है जो आई थिंक मैं पहली बार ऐसा किरदार प्ले कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत देयर इज़ अ लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू, क्योंकि सेट पे काफ़ी कुछ होने वाला है। जी, आई थिंक इट्स अ ग्रेट ऑनर कि सुभाष सर आए। ही इज़ द अल्टीमेट शोमैन हमारी इंडस्ट्री के। हम लोग सब, जैसे उन्होंने बोला, उनकी फिल्में देख के ही बड़े हुए हैं, और आई तो लिटरली लव हिज फिल्म्स, एंड आई एम श्योर, आई होप दैट, मतलब अब हम इतनी मेहनत करें कि वो सिर्फ क्लैप देने ही नहीं, बाद में देखने के बाद भी क्लैप करें, सो तब इट विल बी ग्रेट कि हम, मतलब विल बी एबल टू गिव हिम मोर रिस्पेक्ट ऑन दैट। जी, पहले तो वो मुझे मिले और उन्होंने कहा यार, अरे यार इससे नेगेटिव कैसे करेंगे, तो बट देन आई थिंक अल्टीमेटली इफ यू सी इन द स्क्रिप्ट देयर इज नो वन नेगेटिव, क्योंकि मैं अपने मेरे फ्रंट पे हनीफ बिल्कुल सही है। मतलब इसका जो मानना है अपने रिलीजन के बारे में, अपनी थॉट्स के बारे में, शादी के बारे में, वो बिल्कुल सही है अपने माइंड में, और इनका जो मानना है वो बिल्कुल सही है। सो आई थिंक ओवरऑल अच्छा हो गया कि मैं मिला, और अच्छा है कि आई एम डूइंग दिस कैरेक्टर। मैम, सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, जो स्वाति जी है हमारी मैम, जो डायरेक्ट कर रही है, लकीली उन्होंने, वो जज रही है, उन्होंने ये फैसला दिया था, तो हमें आई डोंट थिंक सो ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि वो वक्त में बताएंगी, देखो ये आईपीसी की धारा ये है, ऐसे करना वैसे करना, देखो तो शी इज़ देयर, गॉड ग्रेस। और चल रही है पढ़ाई लिखाई, ज़ोरों शोरों से चल रही है। और मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हमारा जो ये मूवी जो भी बन रहा है, ये मानव अधिकार पे बेस है। इट्स ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी, मतलब आप इसको इंसानी तौर पे देखिए, ये एक मानव अधिकार है। इसमें हम किसी जाति, धर्म, लिंग विंग कुछ किसी में हम ध्यान ही नहीं दे रहे। आपका अधिकार है, आपको मिलना चाहिए, आपको बराबरी का हक मिलना चाहिए, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। जो गलत है वो गलत है। तो हम उसी में फोकस करें कि न्याय और अधिकार, ये दो चीज़ में हम, सर काफ़ी ज़्यादा ड्रामा तो काफ़ी ज़्यादा होगा, और जहाँ बात अधिकार की होती है और न्याय की आती है, तो बिना ड्रामा के नहीं आती। ड्रामा तो शोरगुल शराबा हो गए, जैसे मैम ने कहा, चैलेंजेस तो आएंगे ही, डेफिनेटली हम सबको फेस करना पड़ेगा, बट जीत तो हमारी होगी आखिरकार। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, और आई थिंक एक कलाकार को सब आकार में ढलने का मौका मिल रहा है, तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सो आई एम वेरी हैप्पी। बट इससे पहले जियो सिनेमा में एक लखन लीला भार्गव, रवि दुबे ने जिसमें काम किया था, तो उसमें भी मेरा लॉयर का किरदार था, मैं उनके अगेंस्ट थी, बट वो हमारा नेगेटिव शेड था। इसमें पॉजिटिव है, और मैं सपोर्ट कर रही हूँ सायरा का, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इनके साथ काम कर रही हूँ, दोनों के साथ। मैं जब अपनी डायरेक्टर सर एंड मैम से मिली, तो मैंने बस बोल दिया कि मैंने जो किया है उसको मैं भूल जाती हूँ। आई एम गीली मिट्टी, आप जैसे ढालोगे मैं वैसे ढलूँगी। एक चुलबुली लड़की बोले या जैसी भी बोले, जो वो बनाएंगे सायरा को, मैं वैसे बनने के लिए तैयार हूँ। घबरा रही थी बहुत पीछे, हम बात कर रहे थे, मैं सबसे ज़्यादा वैसे श्योर कर रही थी, भगवान कैसा होगा क्या होगा, बिकॉज परफॉर्म करना सबके सामने, आई मीन इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, बट आई थिंक एक टीम है, एक टीम स्पिरिट है, और हमने कर दिखाया फाइनली, एंड आप सबको पसंद आया, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सी आई थिंक ऑब्वियसली थोड़ा बहुत नर्वस तो होना भी चाहिए, तो थोड़ी बहुत बटरफ्लाइज थी पहले, और बहुत अच्छा लग रहा है कि वी डन द मुहूर्त, अब हमारी फिल्म शुरू हो गई है, एंड धीरे धीरे हम लोग बॉम्बे, भोपाल, विल शूट ऑल ओवर, एंड देन उसके बाद बहुत जल्द से जल्द आपके पास लाने की कोशिश करेंगे इसमें। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी, एक्साइटेड भी थी, और अभी भी हूँ और आगे भी रहूँगी बिकॉज कॉन्सेप्ट हर एक चीज़ न्यू है, तो आपको नर्वस ऑलवेज रहना ही चाहिए, बिकॉज आप अगर कॉन्फिडेंस डिफरेंट, बट नर्वसनेस भी बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ हमें अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा, हमारी फिल्म को बहुत सारा प्यार दीजिएगा,
सायरा खान को स्पेशली प्यार दीजिएगा। जी डेफिनेटली प्लीज़ डू वॉच द फिल्म। ये फिल्म अभी तो हम शुरू करने जा रहे हैं, तो बट वंस इट्स मेड, जब एक बार बन जाए तो ये मुद्दा बहुत अच्छा है, और इट्स अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, ह्यूमन राइट्स। तो ये चीज़ है जो सिर्फ इंडिया ही नहीं, मैं कहूँगा ऑल ओवर द वर्ल्ड वाली ऐसी फिल्म है। तो आई होप कि सब लोग इसे सहारे, सब लोग। मैं कहना चाहूँगी कि न्याय की कहानी है, जितना हो सके अगर लोगों तक पहुँचेगी उतना समाज में हमारी उम्मीद जगेगा, भरोसा जगेगा कि यस देयर इज जस्टिस। सो प्लीज़ डू वॉच आवर मूवी एंड प्लीज सपोर्ट अस। किसी भी एक्टर के लिए ऐसी फिल्म से जुड़ना जिसकी शुरुआत, जिसकी क्लैपिंग सुभाष घई साहब करके गए हों, ये वर्णन से परे है। और इसकी खुशबू को और इसकी खुशी को परिभाषित कर पाना शब्दों में, मेरे ख्याल में बहुत कठिन काम है। मैं बस यही कहूँगा कि एक अच्छी सी मीठी मीठी सी गुदगुदी हो रही है मुझे अंदर, और बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा रोल बड़ा ही पॉजिटिव सा है, और ये जो केस है सायरा खान का, तो जो उन्हें डिफेंड कर रही हैं, जो कि किरदार अभी आपके पास इंटरव्यू हो चुका है, आराधना प्ले कर रही हैं, मैं उनका बॉयफ्रेंड हूँ और मैं एडवोकेट भी हूँ। तो मैं उनको सलाह भी देता हूँ, और चूँकि मैं उनसे प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ, तो हम लोगों की एक मीठी छोटा सा प्रेम प्रसंग है। और उसी के साथ साथ में मैं उनको इस केस से रिलेटेड गाइड करता हूँ, और बजरंगबली का रोल निभा रहा हूँ फिल्म में एक तरह से। बस यही कहूँगा, पूरी पिक्चर बताना तो सही नहीं है, मतलब तुम हमेशा ही रावण बना के रखोगे हमें। हाँ, ये पॉजिटिव रोल है, बहुत अच्छा लग रहा है। पॉजिटिव भी मैंने रोल बहुत सारे किए हैं, नेगेटिव बहुत करता हूँ मैं, और उसका अपना एक फ़न है। मुझे लगता है कि पॉजिटिव करना मेरे लिए कठिन है, क्योंकि मैं नेगेटिव करते करते इतना मतलब मंझ चुका हूँ। तो ये जो एक टास्क है, चैलेंज है, वो मैंने एक्सेप्ट करा और मुझे ये दिया गया है। करण सर ने दिया है, स्वाति मैम ने मुझे देखते ही बोला ये कबीर है। जो हमारी डायरेक्टर मैम है स्वाति चौहान जी, उन्होंने मुझे देखते ही बोला कि यही कबीर है, तो मैं ही कबीर हूँ। मुझे बहुत ही खुशी है इस बात की कि आज सायरा खान की इस फिल्म का मुहूर्त हुआ और सुभाष जी आए। बहुत ही खुशी हो रही है। और करण जी के साथ एक और प्रोजेक्ट मैंने किया था हिंदुत्व, उसमें भी मैं मौलाना ही बना था, नेगेटिव कैरेक्टर था। इसमें भी सर्टिफाइड मौलाना है ये? हाँ, नहीं, बीच में मैंने पंडित का भी हाँ, तो इसमें मैं मुफ्ती हूँ। और हाँ, बीच में एक पंडित जी का भी रोल किया था। पंडित मतलब सुभाष घई जी का ही शो था, उसमें मैं मेन विलन था। तो अच्छा, बड़ा कमाल का ये एक मेरे लिए अवसर है कि यहीं पे उस शो का आखिरी जो सीन है वो फिल्माया गया था इसी जगह। अच्छा। और आज मुहूर्त भी यहीं पे हो रहा है नए हमारे फिल्म का। तो बड़ी खुशी है, और मैं विशेष रूप से करण जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एक मेरे ऊपर विश्वास उन्होंने दिखाया है, और मुझे उम्मीद है कि मैं उस पर खरा उतरूँगा। और दर्शकों से यही उम्मीद है कि वो सभी इस फिल्म को सराहेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, और आनंद सर के साथ तो काम करके और ही मज़ा आएगा। करण राधान सर ने मुझे कॉल किया था, तो मैं शूट पे था तो फ़ोन रिसीव नहीं कर पाया, तो सर ने वॉइस नोट भेजा कि साहिल यू आर फ्री 15। हमने कहा यस सर मैं फ्री हूँ। तो फिर सर ने पूरा ब्रीफ दिया और मैं ऑफिस में आया, फिर कर रहा हूँ कैरेक्टर को। देखो, जब मैंने ये कहानी सुनी तो मैंने अपने रोल के बारे में नहीं, इस कहानी के बारे में सोचा, क्योंकि कहानी अपने आप में बड़ी दिव्य है और बहुत ज़रूरी है, जो कि लोगों के सामने आनी चाहिए। जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कि ये कहानी क्यों, खूब सारे केसेस मैम के पास आए होंगे, पर कुछ केसेस ऐसे हैं जो ऐसे किस्से बन जाते हैं, ऐसी कहानियाँ बन जाती हैं, जिनका समाज में आना, लोगों के सामने आना और एक मिसाल के तौर पर बनना, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये उन कहानियों में से है जिसका मिसाल बनना बहुत ज़रूरी है, जो लोगों के सामने आना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर हक की बात है, जहाँ पर अधिकारों की बात है, जहाँ पर न्याय की बात है। मुझे लगता है न्याय सब तक पहुँचना चाहिए, और इस सिनेमा से जुड़े हुए लोग न्याय से जुड़े हुए लोग हैं, तो ये बहुत बड़ा रीज़न है इस सिनेमा से जुड़ने का भी और इसको परफॉर्म करने का भी।
नहीं, मुझे मुफ्ती के कैरेक्टर के बारे में बताया गया तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। मैंने बोला फिर से मुझे मौका मिल रहा है करण जी के साथ काम करने का, तो मैं इसके लिए तुरंत राज़ी हो गया। और कहानी धीरे धीरे पता चल रही है, लेकिन कहानी के बारे में बहुत ज़्यादा हम बात नहीं कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि दर्शक देखें इस कहानी को, तो बड़ा मज़ा आएगा, मुझे यकीन है। और हम लोग मिलके बड़ा अच्छा काम करेंगे। बहुत अच्छा। और कहना क्या है, बस आई लव यू टू जनवरी तक जो है रिलीज हो रही है, और देखिए आप लोग और एंजॉय कीजिए। ऑडियंस से यही बोलेंगे कि आप भरपूर प्यार दीजिए, बस प्यार ही देते रहिए आप लोग। मोहब्बत बनी रहनी चाहिए। रियली टुडे आई एम सो हैप्पी कि मुझे इस फिल्म में लिखने का मौका मिला। मैंने गाना सिचुएशन के ऊपर लिखा, सो रियली थैंक्स टू करण सर। सो ये गाना फुल मुझे स्टोरी इसका सुनाया, पूरी स्टोरी सुनाई गई है, उसके बाद ही मैंने सोच के लिखा, क्योंकि वो काफ़ी कुछ है कहानी के अंदर। तो सारा सिचुएशन के ऊपर गाना लिखा है, और सैड गाना है कि वो लोग अलग अलग जा रहे हैं, क्योंकि तलाक का सीन है और पूरी पिक्चर में तलाक की बात की गई है, इसी मुद्दे को उठाया गया है। तो कहानी के हिसाब से गाना है। गाने का मुखड़ा है, तेरे नैना झूठे, सारे वादे झूठे, झूठा है तेरा प्रेम पिया, दगाबाज पिया। बहुत सालों से इच्छा थी कि मैं डायरेक्शन एक फिल्म का करूं, और बेस्ड ऑन रियल स्टोरी है, इसलिए मैंने जी है ये स्टोरी, मैंने देखी है अपने आँखों से, वो अब पर्दे पे मैं दिखाना चाहती हूँ। थैंक्स टू करण जी कि उन्होंने ये फिल्म का मेंटोर किया। बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें जो मुझे नहीं पता थी मैंने सीखी, उनसे सीख रही हूँ, एंड आई होप वी जस्टिफाई द स्टोरी। स्वाति चौहान जी, लेट मी टेल यू, एक्चुअली आई शुड हैव इंट्रोड्यूस्ड हर। वो एक प्रिंसिपल जज रह चुकी हैं और VRS लिया है। इन फैमिली कोर्ट शी हैज़ बीन अ प्रिंसिपल जज। तो ये जो हम लोगों ने सायरा खान केस, ये जो पूरी फिल्म हमने लिखी है या बना रहे हैं, तो ये इनकी एक जजमेंट पर बेस्ड है वो कहानी। ऑफ कोर्स उसे थोड़ा ड्रामेटाइज किया गया है, कैरेक्टर्स के नाम चेंज किए गए हैं, और उसमें कुछ फिक्शनल कैरेक्टर्स भी हमने डाले हैं, लेकिन वो इनकी आप बीती है। इन्होंने तो खैर बहुत सारे केसेस देखे हैं, बीइंग अ जज इन द फैमिली कोर्ट, जो मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं ख़ास तौर पर, वो बहुत देखे हैं। तो स्वाति चौहान जी हैज़ मेड द लीप फ्रॉम जुडिशरी टू फिल्म मेकिंग, and I really welcome her to our film fraternity. एक बहुत ही अहम मुद्दा है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दा है जो हमको फोर फ्रंट पे लाना है, जिसके ऊपर अभी कुछ हमारे लॉज में जैसे कुछ ग्रे एरियाज़ होते हैं ना, तो ये भी एक ग्रे एरिया है जिसको हम फोर फ्रंट पे लाके हम चाहते हैं कि इसके ऊपर सारे लोग, सारी जनता डिस्कस करें, गवर्नमेंट डिस्कस करे और इसका कोई हल निकाले। क्योंकि सायरा खान केस एक नहीं है, ऐसी बहुत सी सायरा हैं समाज में, कम्युनिटी में, जिनको ये दिक्कत है इस इशू से। तो वो इशू हम ये फिल्म के द्वारा लाना चाहते हैं फोर फ्रंट पे। मुझे लगता है कि मुद्दा इतना ही बता सकते हैं कि इस कंट्री में जिस तरह इनकी ज़िंदगी जो उन्होंने देखा है और मैंने जो पढ़ा है, उससे ऐसा लग रहा है कि एक तरफ तो हमारा सेक्युलर लॉ चल रहा है और दूसरी तरफ एक पर्सनल लॉ चल रहा है। सो अब हमारी सरकार की भी कोशिश है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए एंड हर सिटीज़न के ऊपर वो लागू हो। तो ये जो जद्दोजहद चल रही है, एक ही कंट्री होते हुए जो दो लॉज चल रहे हैं, मेरा ख्याल है कि बग़ैर कहानी को बताए हम यही बता सकते हैं कि इस बहस पर या इस मुद्दे पर ये फिल्म सायरा खान केस है। मेरे लिए तो अमेजिंग है, मैंने बोला इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, तो आई एम ऑन क्लाउड 9 टुडे। और सारे लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं। मैंने बोला आज मुझे बेस्ट ऑफ लक चाहिए, और जब फिल्म आ जाएगी और सक्सेसफुल होगी तब मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस लूँगी। एक कमाल का हनीफ खान चाहिए था, और ऐसा लगा कि रजनीश दुग्गल वो कमाल का इंसान है, शख्सियत है और एक्टर है।
तो हमने रजनीश को कास्ट किया। एक गुप्त खबर ये भी है, जिन्होंने अब खैर मुहूर्त शॉट देख लिया उनके लिए तो नहीं, लेकिन इंटरव्यू देते हुए बता दूं कि मैं भी 20-22 साल बाद अब फिर एक्टिंग कर रहा हूं इस फिल्म में, एडवोकेट पठान के रोल में। हाँ, शुक्रिया। एक हमारे बहुत ही वरिष्ठ वेटरन एक्टर हैं राजीव वर्मा जी, वो भी इस फिल्म में है। वो आज यहाँ मौजूद ना हो पाए क्योंकि वो भोपाल में है। आराधना शर्मा is playing the lawyer who supports Saira Khan, and I am playing the lawyer who supports Hanif Khan. और जो सायरा खान का रोल कर रही हैं वो है पूनम दुबे। शी इज़ नॉट न्यू टू सिनेमा, बट येस शी इज़ अ लिटिल न्यू टू दिस काइंड ऑफ सिनेमा। एंड जो हमने, आप पोस्टर्स तो ज़ाहिर है दिखाएंगे, आप कुछ टुकड़े उसके भी दिखाएंगे मुहूर्त शॉट के जो सुभाष घई साहब ने क्लैप करके दिया, तो आप जान पाएंगे कि ये फिल्म का काफ़ी बोझ, बल्कि मैं कहूँगा जिम्मेदारी, बोझ क्यों, वो पूनम गुप्ता पर है, पूनम दुबे पर है। एंड शी इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। हमने कुछ फ़ोटो शूट किया है, कुछ रिहर्सल्स की हैं, और आज भी शूटिंग होगी, और मुफ्ती के घर वो आएंगी एक फरियाद लेकर। तो ऑल सेड एंड डन, आई थिंक वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कास्ट। एक हमारी जो एडवोकेट हैं, जो आराधना शर्मा प्ले कर रही है, मेहर, एडवोकेट मेहर, तो उनके एक बॉयफ्रेंड है कबीर, वो बहुत ही कमाल का कैरेक्टर है, बहुत ही आई वोंट कॉल हिम कॉमिक, बट ही इज़ वेरी लाइट हार्टेड, लेकिन वो भी वकील है। तो उनका रिश्ता जो है वो आदान प्रदान पे चलता है। वो बताती है अपने केस के बारे में, सारा खान केस के बारे में, फिर वो कुछ राय देती हैं, फिर उनकी बहस होती है, फिर जो है इस तरह। और वो मनमोहन तिवारी प्ले कर रहे हैं, और हमारे मुफ्ती एक कमाल के एक्टर हैं अगस्त आनंद, और जो मुफ्ती के जूनियर हैं वो है साहिल पटेल। तो फिलहाल ये कास्टिंग हुई है, लेकिन और भी लोग जुड़ेंगे। मैं और स्वाति जी, हम लोग परसों बाकू अज़रबैजान जा रहे हैं कुछ लोकेशंस देखने के लिए। बहुत ही खूबसूरत शहर है वो, और इसकी जो मुकम्मल शूटिंग होगी, मेरा मतलब है 80% 90% शूटिंग वो भोपाल में होगी। ये पूरी फिल्म भोपाल में बेस्ड है, और वहाँ जो है ओल्ड भोपाल, जो आज तक मेरा ख्याल है जिस तरह आया नहीं है स्क्रीन पे, स्वाति जी उसको उस तरह दिखाएंगी, और उसका आर्किटेक्चर, उसका कल्चर, और वहाँ के जो लोग हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये फिल्म बेसिकली आज एक दिन की शूटिंग है, और फिर उसके बाद हम जाएंगे भोपाल, और फिर अज़रबैजान बाकू। मुझे लग रहा है 2025 जनवरी हम बिल्कुल तैयार होंगे इस फिल्म के साथ, और एक नई शुरुआत होगी नए साल की इस खूबसूरत फिल्म के साथ। अब देखिए, गर्लफ्रेंड में तो मेरे पुतले जलाए गए थे जब गर्लफ्रेंड रिलीज़ हुई थी, और आज मैं ये बता दूं कि मुझे रजनी के वक्त धमकी आई थी, तब तो खैर मैं खुद भी 25 साल का ही था, और मैं एक बहुत बड़ी शख्सियत से उस धमकी को लेकर मिलने गया था। वो इस इंडस्ट्री में नहीं है आज, गुजर गए, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी मदद की थी। तो ये धमकियाँ जो हैं, और मेरे हिसाब से अगर फिल्म इज़ नॉट रिएक्टिव, अगर फिल्म में किसी का रिएक्शन ना आए, तो वो बड़ी मुर्दा सी फिल्म है। तो ये एक अलाइव फिल्म है, और इसमें इस तरह का जो भी आएगा वो हम बखूबी उसका मुकाबला करेंगे। आप बताइए। देखो, चैलेंजिंग तो है, सवाल ही नहीं है। हमने बहुत बैलेंस्ड व्यू लेकर के जो भी लिखा है या जो शूट करेंगे, कि किसी की भावनाएं हमको दुखानी नहीं है, ना किसी को नीचा दिखाना है। जो वस्तु स्थिति है, जो फैक्ट है, जो केस हुआ था, जिसके अंदर जो जजमेंट आया था, उसके ऊपर चर्चा हो रही है। तो चैलेंजिंग तो डेफिनेटली है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, बट एट द सेम टाइम हमने ये चैलेंज, जैसे कि करण जी ने कहा, स्वीकार किया है। हम सारे चैलेंजेस फेस करने को तैयार हैं, मगर हमको जो एक बहुत अहम मुद्दा है वो स्क्रीन पे लाना है।
अब सरकार में है, सरकार है, जैसे वो कल को अगर यूसीसी लाती है, मतलब कुछ प्रदेशों में तो हो गई है, उनको भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि रिफॉर्म्स लाए ना जाए, नए लॉज लाए ना जाए। उसके डर से न सरकार चुप है न हम चुप रहेंगे, क्योंकि देखिए क्या है, हम तो आईना है ना, जो समाज में चल रहा है हम तो उसका आईना है। ये समाज में चल रहा है। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बहुत बड़ा इशू है जिसके ऊपर काफ़ी बहस और चर्चा हो रही है, तो उसके ऊपर फिल्म सब्जेक्ट पे बनाना, तो वो तो मेरा ख्याल है ये एक हमारा जॉय ही नहीं फिल्म मेकिंग, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है